दुखी हो जाता है। गोकर्ण ने समझाया कि पिताजी कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कहा पिताजी से गोकर्ण ने कि पिताजी आपके कर्मों में कुछ खोट रह गया होगा। आपने कर्म तो बहुत बढ़िया किए, लेकिन कुछ कमी रह गई होगी जिसका आज आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लड़का बिटिया नीक हो तो अपने भाग्य की बात है, मुकद्दर की बात। लड़का बिटिया खराब हो तब हम अपने न भाग्य, कुछ हमसे बिगड़ा जरूर रहा है, तब है महाभारत यूं कह रहा है। सूत जी महाराज कहते हैं गोकर्ण ने पिताजी को समझा दिया। पिताजी कहें चलो ठीक है, अब लड़कों बिटिया होंगे घर में रहना ठीक नहीं, वन को चले गए। आत्मदेव वन को चले गए तपस्या के लिए। गोकर्ण जी एक दिन कमंडल लेन और तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अब घर में को बचा धुंधकारी और उनकी अम्मा, और दोनों जने आकर चले गए। एक दिन धुंधकारी रात को आया, रात में घर पहुंचा और अम्मा सबने कहा लगा कि अम्मा रुपया कहाँ धरे हो। अच्छा जितना घर में पैसा था सब उस दुष्ट धुंधकारी ने खर्च कर दिया था। भाई जो कोई शराब पिए लगे, रंडिन के लत लागे जाए, जुआ खेला लगे, उनके घर में पैसा कहाँ बची। चाहे जनता बप्पा कमाई धरी नहीं है, मारी तो हम सब 4 दिन में चौपट के धरी दी, कुछ नहीं बचा। मैं अपनी माता को रात में डराने लगा, अम्मा रुपया कहाँ धरे। अम्मा कहने लगी भैया अब तो घर में कुछ नहीं बचा। लगा मारने। ये किस प्रकार से सेवा करता था, डंडों से मां की सेवा की और लातों से गुरु सत्कार किया। अम्मा पापा को रोज मारे, गुरु जी का मारे लातन मुक्कन आ जाए द्वारे मारे। तो माता को अपनी मारने लगा। अब कहीं बता दो बूढ़ा ने कटाई अब पैदा दिया। अब मम्मी ने जब देखा, अम्मा देखने की ये मारन डरी, तब भैया अत्ते खाना आदि नहीं आ रहा है और तुमका भोर है बता दिया भाई तो कहूँ रखा भाई। माता ने बहकाया, पूछने लगा धुंधकारी पूछने लगा पापी ने बता घर का धन कहाँ छिपाया है। पूछने लगा पापी ने बता घर का धन कहाँ छिपाया है। अब तो डंडा लेकर पर वह अत्याचारी धाया है। आज बंधु जब बहुत धमकाया तो अम्मा बकाए देन के भैया आज नहीं आवत है, बूढ़ी फपड़ी है, ध्यान नहीं कहाँ रखा, सवेरे बता दिया। कोई तना से रात में पंजू छोड़े और मोहरे में रहा चटुआ कुआं, बूढ़ा निकरी डरा दे घबरा दे गई है, कुआं में गिर गई, काम खत्म। अब धुंधकारी अकेले बचा, क्या करे, गांव के बाहर चला जाए संध्या के यहाँ, जो कोई मिल जाए तो कोई साइकिल छीन ले, कोई मोबाइल छीन ले, कोई मोटरसाइकिल छीन ले, और सब छीन के यहाँ 100 रुपए का सामान 10 रुपए बेच ले, और बेच गल्ला बल्ला ले जाए, सब हुए दया। एक दिन वेश्याओं ने सलाह किया
कहनी जो रोज रोज चोरी डकैती कह के आवत है, और अगर कोई दिन पकड़ा जाई तो दरोगा जी से पूछे कि जो तुम चोरावत हो तुम करत का हो, तो यू हमें सबका बताए दी, तो यू तो जैबे करी और साथ है हम सबका ले दी। तो उन पेशाओं ने सलाह किया कि चलो धुंधकारी के यहाँ काम खत्म, धुंधकारी कह दी जाए। मेरठ वाला एक कांड जो भवा डरम वाला कहेंगे इतना मारी इनका निपटाए दी। बेस्याओं ने सलाह किया, एक दिन धुंधकारी को बुलाया, खूब धुंधकारी को शराब पिलाया, और शराब पिलाने के बाद जब धुंधकारी अपने होश में नहीं रहा तो ले गए बढ़िया कोठरी पकड़ा दे, और जब सोए गए तब ले गए गड़ासा और धुंधकारी के यहाँ काट, वहाँ डरम नहीं रहने डरम भर देती, खोद के यहाँ कमरा में देन मूद के यहाँ काम खत्म। लेकिन कहते हैं जो बढ़िया आत्मा होते हैं, बढ़िया आदमी, वो मर जाते हैं न कबहू कोई यहाँ भूतवा बन के दिखाई न प्रेतवा बन के दिखाई। और जो बेधरा वाले होते हैं वो जो मर गए तो मरे के बाद न पीछा छोड़ी है तुम्हारा। धुंधकारी जो था मर गया, मरने के बाद बहुत बड़ा प्रेत बना, बड़ा भयानक प्रेत। तो गया रात ही रात में उसका काम तमाम, मिला न पापी को मगर मर कर भी आराम। तो उजड़ गया हर तौर से आशाओं का खेत, और वहां धुंधकारी हुआ महाभयानक प्रेत। भूत बन गया, भूत बन करके पूरे गांव वालों को डराने लगा। सूत जी महाराज कहते हैं कि उनकी यूं ही दुर्गति होगी जिनकी प्यारी बेसा होगी, जिनकी प्यारी हो सके बाप की सगी नहीं, वह और किसी की क्या होगी। सूत जी महाराज कहते हैं जितना भयानक वह प्रेत हुआ, जो कोई निकले उनका पकड़ ले। अच्छा, ये संदेश धीरे धीरे हरिद्वार पहुंच गया। उस समय गोकर्ण के भाई, धुंधकारी के भाई जो गोकर्ण थे, वो गोकर्ण भैया हरिद्वार में थे। कोई के द्वारा संदेश पहुंच गया। गोकर्ण से किसी संत ने बताया कि भैया आपके एक भाई था गांव में, वो मार दिया गया है। गोकर्ण जी ने 100 जगह पिंडदान करवाया। मरे के बाद तेरा ही दसवां है मारे करा जाते हैं कि ये जो आत्मा है अगर कौनो प्लेटफार्म पर बैठी है, नहीं पहुंच पाई है, राम, यह जीव आत्मा अगर कोई स्टेशन पर बैठी है, ट्रेन नहीं पैसे है, तो तेरा ही दसवां कीन जाते हैं कि पिंडा पाए जाए पर नाश्ता पानी करे चले जाए। गोकर्ण जी ने क्या किया कि 100 जगह कराया अरे पिंडदान, फिर भी वह पातक ना छूटा। 100 जगह कराया, हर तरह लगाया तार मगर, हर तरह लगाया तार मगर, कर्मों का तार न छूट सका।
कहते हैं कि लाओ तिल भर, लाओ तिल भर खाओ सिल भर, लाओ पौवा भर खाओ पसेरी भर। लाओ तिल भर खाओ सिल भर तो घर में अन्न न जुड़ता है। पौवा लई हो, पसेरी खाई हो, 10 रुपया कमाई हो, 20 रुपये दारू पी ले हो, लड़का बच्चा की का खाए ले। लाओ तिल भर और खाओ सिल भर तो घर में अन्न न जुड़ता है और तंत्रों से व्याधि न टलती है, फूंक से न पहाड़ उड़ता है। आज बंधु हुआ क्या 100 जगह कराया पिंडदान फिर भी वह पातक न छूटा। वह प्रेत का प्रेत बना रहा। गोकर्ण जी गांव को आए कि देखी चले गांव का हालचाल। जब गांव में पहुंचे तो गांव के बाहर वो कबहू सुअर बन जाए, कबो भैंसा बन जाए, कबो बकरा बन जाए और बन बन के गोकर्ण के आगे पीछे आए लगे। गोकर्ण जी ने कुछ कमंडल से जल निकाला, मंत्रों को अभिमंत्रित करके और धुंधकारी के ऊपर फेंका। तब उसको बोलने की शक्ति प्राप्त हुई। तो उस धुंधकारी ने बताया, रोने लगा और कहने लगा कि भैया कि दुख कैसे कहीं भैया, कहता है कि दुख कैसे कहीं भैया, अरे मझधार बिछे डूबे ओ पतवार बिना नैया। दुख कैसे कहीं भैया, दुख कैसे मझधार बिछे डूबे पतवार बिना